लुधियाना का पावस प्रवास साधना की दृष्टि से मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, वह बनता ही जा रहा था। मेरे को अनेकों साधकों के साथ संपर्क है, वह स्थापित करने का भी अवसर है प्राप्त होता जा रहा था। साधकों के जीवन के अनुभव है, वो मेरे को साधना की दृष्टि से और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाले बनते जा रहे थे। अनुभवों का अपने आप के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है, और जो हमारे निजी अनुभव होते हैं वो अनुभव ही हमारे लिए ही नहीं, सबके लिए और ज़्यादा प्रेरणादायी बनने वाले बन जाते हैं। प्रातःकाल जब मैं गोविंदगढ़ से विहार करता हूँ, उस समय 13 युवक परिषद की पूरी टीम है पैदल यात्रा के लिए मेरे साथ के अंदर उपस्थित हो जाती है। अचानक एक नव युवक के ऊपर मेरा ध्यान है, वह केंद्रित होता है, वह दर्शन करता है। मैंने पूछा, क्या बात है, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम है प्रतीक कोचर। मैंने कहा, अच्छा प्रतीक कोचर, क्या तू खाटू का रहने वाला है क्या? उसने कहा, आपको कैसे पता लगा मैं खाटू का हूँ? मैंने कहा, खाटू मैंने लंबा प्रवास किया था, और खाटू के साथ के अंदर मेरा तो अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है, वह इतिहास जुड़ा हुआ है। यह बात सुनते ही उसने कहा, खाटू के साथ में आपका इतिहास जुड़ा हुआ है? मैंने कहा, हाँ, आज का नहीं, आज से 46 वर्ष पूर्व का मेरा इतिहास है, वह खाटू के साथ में जुड़ा हुआ है। उस समय उसके पारिवारिक जन पारस जी भी वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने कहा, महाराज क्या बात करते हो, 46 वर्ष पूर्व का इतिहास? मैंने कहा, हाँ, खाटू के अंदर मेरा एक साथी रहता था, जिसके कारण मेरे को खाटू के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। यह सुनते ही उन दोनों के कान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, खाटू का आपका साथी? मैंने कहा, हाँ, मेरा साथी था, जिसने मेरे को साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अनेकों बार प्रेरणा है वो भी प्रदान की थी। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, ऐसा साथी खाटू के अंदर कौन हो सकता है? आप हमारे को उसका नाम बताओगे, तब हमारे को पता लगेगा वास्तव में खाटू के अंदर वह व्यक्ति था या नहीं था। मैंने कहा, क्या बात है, मेरे पर विश्वास नहीं है क्या? उन्होंने कहा, अविश्वास का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, पर आपका साथी कोई खाटू में हो सकता है, यह हमारे मन के अंदर एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है। मैंने कहा, खाटू के अंदर एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, धनराज जी कोचर। यह नाम सुनते ही जो प्रतीक है उसकी आंखों के अंदर चमक आ जाती है और कहते हैं, महाराज धनराज जी कोचर? कौन से धनराज जी, गोरीय धनराज जी या कालीय धनराज जी? धनराज जी कोचर दो थे, एक का रंग सफ़ेद था इसलिए उनको धोलिया कहते थे, एक का रंग थोड़ा सा ब्लैक था इसलिए उनको कालिया धनराज जी कोचर कहते थे। मैंने कहा, नहीं, जो थोड़े से सांवले थे धनराज जी कोचर, उनका, महाराज वो तो मेरे ही दादाजी है। मैंने कहा, उनका एक सुपुत्र था जिसका नाम था बाबूलाल कोचर। यह सुनते ही तो उसके दोनों हाथ जुड़ जाते हैं मेरे चरणों के अंदर, वह प्रणाम करना प्रारंभ कर देता है। पारस ने उसके मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, महाराज यही है बाबूलाल कोचर का बेटा प्रतीक। मैंने कहा, अच्छा, बाबूलाल जी कोचर का बेटा प्रतीक, अभी बाबूलाल जी कहाँ रहते हैं? उसने कहा, महाराज कहाँ क्या, अभी वो अपने यहाँ लुधियाना शहर में ही रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे अनुभव किए हैं और वो हमेशा अनुभवों के साथ के अंदर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। घर पर रहते हैं, संसार में रहते हैं, पर वो घर से हमेशा
ऊपर उठे हुए रहती हैं, संसार के अंदर रहते हुए वो संसार से निर्लिप्त अवस्था के अंदर रहती हैं। मैंने कहा प्रतीक आज तो तुमने गजब कर दिया, बिना मिलाए मेल है, ये अपने आप ही बन गया। हम महावीर वनस्थली जा रही हैं और वहाँ पर पिताजी को एक बार दर्शन अवश्य ही करवाने का प्रयास करना। मेरे को सारी पूर्व स्मृतियाँ हैं अपने आप ही याद आनी प्रारंभ हो जाती है। आचार्य श्री तुलसी ने जब लाडनू के अंदर मेरा दीक्षा महोत्सव कराने की उस घोषणा की, मेरे साथी अरविंद कुमार गोलछा के साथ मेरे को दीक्षा प्रदान करवाने की तैयारियां चल रही थी, उस समय खाटू का यह नव युवक बाबूलाल, जिसके मन में भी वैराग्य का जागरण होता है, पर उसका दीक्षा महोत्सव कलकत्ता के अंदर मुनि श्री रूपचंद जी सरदार शहर के दिशा निर्देशन के अंदर वहाँ पर परिसंपन्न होने वाली थी। पर हमारा जो वरनोड़ा है वह शोभा यात्रा खाटू के अंदर भी रखी जाती है, जहाँ पर मुनि श्री मोहनलाल जी स्वामी शार्दुलपुर, मुनि श्री सुभाव कुमार जी और मुनि श्री चारित्र जी विराजमान थे। उनके सानिध्य के अंदर गणेश ज्ञान मंदिर के प्रांगण में वह आयोजन रखा गया था। उस समय तेरापंत भवन का एक तरह से हस्तगत होना प्रारंभ हुआ था, वहाँ पर हमारे को ठहराया गया था। वह शोभा यात्रा भी आज भी मेरे को पूरी स्मृतियाँ तरोताज़ा करा रही है। पहली बार गाड़ी के अंदर बैठने का अवसर मिला और रास्ते भर उल्टियों का जो दौर प्रारंभ होता है उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, किस तरह से यह सहन कर रही हैं। उनके मन में विश्वास हो गया, अब यह कष्टों को सहन करने में तो हस्तगत बन गई हैं। बाबूलाल कोचर मुनि प्रबुद्ध कुमार के रूप में प्रतिष्ठित होता है। नेपाल, बंगाल, बिहार की यात्रा करने के पश्चात आचार्य कालोगणी की शताब्दी समारोह पर छापर में जब ये 4 संत दर्शन 5 संत दर्शन करते हैं, उस समय मुनि रूपचंद जी के लिए युवाचार्य की उद्घोषणा लगभग होने का फाइनल निश्चय हो चुका था। पर अचानक नियति पलटा खाती है और वह कार्य रुक जाता है। मुनि प्रबुद्ध कुमार जी आचार्य श्री तुलसी के सानिध्य में अपनी साधना को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। मुनि श्री किशन लाल जी स्वामी का उनको योग मिल जाता है, साधना के पथ पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं। लाडनू जैन विश्व भारती का विशाल ग्रंथालय, जहाँ पर आचार्य रजनीश का साहित्य प्राय उपलब्ध था, उस साहित्य को वो पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। लगभग पूरा साहित्य का परावर्तन वो कर लेते हैं। ध्यान की साधना में और ज़्यादा गहराई के साथ उतरना प्रारंभ कर देते हैं। ध्यान ही मेरा जीवन है, ये उनका मंत्र बन जाता है। शमशान साधना करने में भी वो देरी नहीं लगाती हैं। अंत के अंदर बंधनों से मुक्त बनकर आज़ाद होकर वो साधना के पथ पर गतिशील बन जाती हैं। परिवार में रहती हैं, पता नहीं शादी का दौर कैसे आया, शादी भी हो जाती है, बच्चा भी हो जाता है, पोता भी हो जाता है और आज हरा भरा परिवार है। साधना के लिए भी अनेकों स्थानों पर जाती हैं परिवार वालों को बिना बताए। आखिर के अंदर लुधियाना शहर में पुरुषार्थ के साथ के अंदर अपना कारोबार प्रारंभ करते हैं। एक बार उनके आवास पर भी हमारे को रहने का अवसर मिला। उनका पोता वो तो ये कहने लग गया, ये महाराज मेरे हैं, अब मेरे घर पर ही रहेंगे। बाबूलाल जी कोचर आज भी प्रातःकाल साइकिल लेकर निकल जाती हैं जंगल के अंदर साधना करने के लिए। वापिस घर पर आती हैं, साधना करती हैं, सायंकाल फिर साधना की ओर जंगल की ओर निकल जाती हैं। उनका जीवन मेरे लिए प्रेरणा का महान स्रोत बन गया है। मैंने भी अपने मन में संकल्प कर लिया 21 जनवरी 2021 को बाबूलाल जी कोचर की तरह मैं भी अपने चरणों को साधना के पथ पर गतिशील बनाना प्रारंभ कर दूंगा।
प्रतीक गोचर का मिलना मेरे लिए और भी ज़्यादा शुभ कर बन जाता है। साधना के पथ को प्रशस्त करने के लिए 24 घंटा मेरे कानों के अंदर एक ही शब्द है, वह हमेशा गुंजायमान बना हुआ रहता है, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।